जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि दफ़ा 370 को ख़त्म किए जाने के वक्त ये बात कही गई थी कि अब मुल्क की दीगर रियासतों में रहने वाले अफराद भी जम्मू और कश्मीर में ज़मीन खरीद सकेंगे, लेकिन उन्होंने जम्मू और कश्मीर में ज़मीन की कीमत के ताल्लुक से कुछ नहीं बताया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बुध को उनकी हुकूमत के खिलाफ मुबीना गैर मुल्की साजिश वाला मकतूब कुछ सीनियर सहाफ़ियों के साथ शेयर किया, जिनमें से एक सहाफ़ी ने बताया कि ख़त की कापी हमें नहीं दी जा सकती थी, इसलिए सिर्फ उसका मवाद हमारे सामने शेयर किया गया है। ख़त से मुताल्लिक़ मुल्क पाकिस्तान की पॉलिसी से नाखुश है। ख़त में रूस के दौरे का जिक्र था और कहा गया था कि यह दौरा वज़ीर आज़म का ज़ाती फैसला था। ख़त में लिखा गया है कि वह तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर सबको माफ़ कर देंगे, वरना आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए मुश्किल होंगे। उर्दू सहाफ़त का 200 साला जश्न में मेहमान खुसूसियत की हैसियत से शिरकत करते हुए साबिक़ नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि हर 10 साल में आबादी तो बढ़ती रही है, लेकिन उर्दू पढ़ने और बोलने वालों की आबादी कम हो रही है। वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के जरिए ईवान असम्बली में द कश्मीर फाइल को यूट्यूब पर अपलोड किए जाने के मशवरे पर बीजेपी और उसके ज़रिए तंजीमों ने मोर्चा खोल दिया है। मशरिकी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कौंसलर्स के दरमियान झड़प हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में बुध को काबीना कमेटी बराए सलामती उमूर की मीटिंग में 15 देसी हल्के जंगी हेलीकॉप्टर की खरीद को मंजूर कर दिया है। एम टू टिल एंटी लिंचिंग एक्ट में अमेरिकी सदर जो बाइडेन के दस्तखत के बाद अब मॉब लिंचिंग अमेरिका में नफरत अंगेज जुर्म बन गया है। इस एक्ट के तहत कसूरवारों को 30 साल तक की कैद और जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि गैर शादीशुदा बेटी भी अपने बाप से शादी का खर्चा ले सकती है। हाई कोर्ट ने कहा है कि हिंदू गोद लेने और देखभाल एक्ट 1956 के दफ़ा 20 के तहत बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल की जिम्मेदारी तय की गई है। ऐसी सूरत में गैर शादीशुदा बेटी अपनी शादी के खरीदार के लिए सरपरस्त की जायदाद का दावा कर सकती है।